प्रदेश में भी भारी आपदा आई थी, तो केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की मदद हमारे साथ नहीं की गई। जैसा कि अग्निवीरों के लिए 4 साल की स्कीम की जा रही है और राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है कि एक फौजी को पूरी जिंदगी रोजगार मिलना चाहिए, अग्निवीर और एक सिपाही में क्या फर्क है? और ना ही हमारे एमपी रही बहन कंगना रनौत जी, जिसने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा कि मुझे हिमाचल प्रदेश में नहीं रहना है, मुझे मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस बनना है, बस यही कहा उन्होंने। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि एक अग्निवीर को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा और एक सिपाही और एक अग्निवीर में क्या फर्क है? उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से भारत से बाहर निकाल रहे हैं और ना ही वो हमें किसी भी प्रकार की सहायता या मदद कर रहे हैं, सिर्फ हमें नजरअंदाज करने का ही कार्य कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाते हैं तो उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता है। हम ये पूछते हैं कि राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? दीक्षांत ठाकुर। क्या कहना चाहोगे, प्रदर्शन क्यों हो रहा है? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। जिस तरह आज हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उसका उनको आने वाले चुनाव में जरूर सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में भी भारी आपदा आई थी, तो केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की मदद हमारे साथ नहीं की गई और ना ही हमारे एमपी रही बहन कंगना रनौत जी, जिसने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा कि मुझे हिमाचल प्रदेश में नहीं रहना है, मुझे मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस बनना है, बस यही कहा उन्होंने। फिर आप लोगों ने वोट देकर उनको चुना था, तो फिर अब दिक्कत क्यों आ रही है? ये मोदी द्वारा घपला किया जा रहा है, कोई वोट नहीं दिए जा रहे हैं। मोदी द्वारा हमारे द्वारा अगर हिमाचल प्रदेश वोट दे रही है तो वो कांग्रेस सरकार को दे रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए आपने प्रदर्शन करने आए हैं? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रदर्शन करने आए, हम पूरे देश के लिए प्रदर्शन करने आए हैं। अभी तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में हड़ताल भी करेंगे, पूरे भारत को बंद भी करेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। क्या दिक्कत है मोदी से, क्या दिक्कत है? मोदी जी तो डंका बजवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। किस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या नहीं? वो हिमाचल प्रदेश को एक प्रकार से भारत से बाहर निकाल रहे हैं और ना ही वो हमें किसी भी प्रकार की सहायता या मदद कर रहे हैं, सिर्फ हमें नजरअंदाज करने का ही कार्य कर रहे हैं। मोदी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या मांग करते हैं सरकार से अब की बार, मतलब किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी करेंगे पेड़ पर? राहुल गांधी करेंगे पेड़ पर? बिल्कुल बिल्कुल, वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, वो हर एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मोदी सरकार भी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं लड़ रही है, उनका बोलना ही है सिर्फ, बाकी वो कुछ नहीं करती है, सारा काम उनका निठाला बैठे रहना। और हिमाचल प्रदेश को तो उन्होंने एक प्रकार से भारत देश से निकाल ही दिया है। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या मांग कर रहे हो आप सरकार? हिमाचल प्रदेश के लिए इतनी बड़ी आपदा आई है, नरेंद्र मोदी कहाँ गए, उन्हें क्या उनकी आपदा नहीं दिखी? क्या हमारी बहन कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा नहीं दिखी? कहाँ थे वो लोग? जहाँ पे फिर भी राहुल गांधी आए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी, उन्होंने कहा कि इसमें एक साथ हम इनको पूरा करेंगे। आपकी बार राहुल गांधी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप है। यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हो, किस मुद्दे पे? हम जो है आज एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि किसानों के लिए उनका रोजगार छीना जा रहा है और हम एक युवा होने के नाते ये पक्ष रखना चाहते हैं। जैसा कि अग्निवीरों के लिए 4 साल की स्कीम की जा रही है और राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है कि एक फौजी को पूरी जिंदगी रोजगार मिलना चाहिए, अग्निवीर और एक सिपाही में क्या फर्क है? हम ये पूछना चाहते हैं। अग्निवीरों को भी वही सुविधा मिलने जा रही है जो एक सिपाही को दी जा रही है। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि एक अग्निवीर को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा और एक सिपाही और एक अग्निवीर में क्या फर्क है? उनके साथ इतना जुल्म और दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना। अच्छा, अग्निवीर से दिक्कत क्या है आपको? 4 साल बाद मोटा पैसा मिल रहा है, बिजनेस करके बैठ जाइए। जैसा कि एक अग्निवीर गरीब परिवार से जाता है, एक फौज के लिए इतनी मेहनत करके जाता है और 4 साल के बाद वो रिटायर करके घर आ जाता है। हम पूछते हैं कि अगर उस अग्निवीर को रोजगार नहीं मिलता है तो वो आगे जाके क्या करेगा और वो अपनी जो रोजी रोटी है उसका साधन कहाँ से लाएगा? हम ये पूछना चाहते हैं, एक सिपाही और एक अग्निवीर में क्या फर्क है? अच्छा, आप कह रहे हो कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, अब ये कैसे रोजगार नहीं दे रही है? हम ये चाहते हैं कि एक अग्निवीर की जो सिपाही की नौकरी है वो परमानेंट किया जाए। अग्निवीर को समान जैसे एक सिपाही को अधिकार दिया जाता है, अग्निवीर को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, अग्निवीर के लिए काफी साल से लड़ाई चल रहा है, क्या लगता है सरकार
सुनेगी आपकी बातें को? जब राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाते हैं तो उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता है। हम ये पूछते हैं कि राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके प्रश्न को क्यों दबाया जा रहा है, और जो नरेंद्र मोदी ने अभी स्कीम जारी की है उसको क्यों जारी किया जा रहा है? क्या वो किसानों के पेट पे लात नहीं है? कौन से राहुल गांधी की कौन से बात को दबाया जा रहा है? राहुल गांधी की एक बात है कि उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर है उसको भी जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, वो नौकरी जो है परमानेंट होनी चाहिए, वो जैसे एक सिपाही के अधिकार है उस अग्निवीर के अधिकार भी वैसे होने चाहिए, और सिपाही को भी वही, जैसे जब एक सिपाही शहीद होता है उसको जो है तिरंगा सम्मान मिलता है, और एक अग्निवीर को वो सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहता? एक अग्निवीर को वो पेंशन 4 साल के बाद क्यों नहीं लग सकती? बाकी हम पेंशन की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद अगर नौकरी जा रही है तो पेंशन मिले। ऐसा तो नहीं है मैडम कि सबको, उन्होंने कहा है कि 25% जो है परमानेंट किए जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो है अग्निवीर बाहर आएंगे वो क्या करेंगे? वो क्या फिर से किसी जॉब की तलाश करेंगे? हम आपसे ये पूछते हैं। वो सरकार तो कह रही है कि हम मोटा पैसा देंगे, उससे आप बिजनेस व्यापार करो, किसी और को मौका दिया जाएगा आर्मी में। हमने जो है नरेंद्र मोदी से इसके बारे में बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं। आप ऐसा बताओ कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, युवाओं की बात वो क्या सुन रहे हैं? वो युवाओं पे ऐसा दबाव कैसे नहीं सुन रहे? अभी यूजीसी का कानून आया था, रोक लग गया कि नहीं लग गया? सबने आवाज उठाया, रोक लगा कि नहीं लगा? कैसे नहीं सुन रहे? आप कह रहे हो जैसे यूजीसी का कानून आया तो उसका भी विरोध किया गया, क्योंकि जैसे जातिवाद है, कई छोटी जाति कई बड़ी जाति, सबके विचार विमर्श एक तरह के नहीं हो सकते, क्योंकि कोई छोटी जाति है वो तो विरोध करेगी, जो बड़ी जाति है वो भी विरोध करेगी। ऐसे जो है आंदोलन पे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि सभी को एक समान माना जाए, सभी को एक समान के अधिकार दिया जाए, किसी पे जुल्म नहीं किया जाए। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ इतना जुल्म और दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना। अच्छा, अग्निवीर से दिक्कत क्या है आपको? 4 साल बाद मोटा पैसा मिल रहा है, बिजनेस करके बैठ जाइए। जैसा कि एक अग्निवीर गरीब परिवार से जाता है, एक फौज के लिए इतनी मेहनत करके जाता है, और 4 साल के बाद वो रिटायर करके घर आ जाता है। हम पूछते हैं कि अगर उस अग्निवीर को रोजगार नहीं मिलता है तो वो आगे जाके क्या करेगा, और वो अपनी जो रोजी रोटी है उसका साधन कहाँ से लाएगा? हम ये पूछना चाहते हैं, एक सिपाही और एक अग्निवीर में क्या फर्क है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, अब ये कैसे रोजगार नहीं दे रही है? हम ये चाहते हैं कि एक अग्निवीर की जो सिपाही की नौकरी है वो परमानेंट किया जाए, अग्निवीर को समान जैसे एक सिपाही को अधिकार दिया जाता है, अग्निवीर को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, अग्निवीर के लिए काफी साल से लड़ाई चल रहा है, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बातें को? जब राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाते हैं तो उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता है। हम ये पूछते हैं कि राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके प्रश्न को क्यों दबाया जा रहा है, और जो नरेंद्र मोदी ने अभी स्कीम जारी की है उसको क्यों जारी किया जा रहा है? क्या वो किसानों के पेट पे लात नहीं है? कौन से राहुल गांधी की कौन से बात को दबाया जा रहा है? राहुल गांधी की एक बात है कि उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर है उसको भी जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, वो नौकरी जो है परमानेंट होनी चाहिए।